अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे जी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज मैं आपके साथ आपके लिए जो कंटेंट लेके आई बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। डिफरेंट तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि डिफरेंट है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। और लास्ट वाला जो पार्ट है या लास्ट पे जो बात होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, ठीक है। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है सूरह यासीन कि 16 जो है ना फ़ज़ाइल हैं, 16 फजीलत वो आपके साथ शेयर करूँगी कि 16 फजीलत, 16 फ़वाइद, 16 जो है ना उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। सूरह यासीन की फ़ज़ाइल इसलिए बोला कि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह जो आजकल की जो यूथ है वो ज़्यादातर जो है ना इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है, उनको नहीं फ़ज़ाइल की ज़रा समझ आती। इस्लामियात में थोड़े से वीक होते हैं, उर्दू में वीक होते हैं। मैंने वो वाले भी स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए हैं अकेडमी में। खैर अकेडमी का नाम नहीं लूँगी, गलत बात है। सोशल मीडिया पे उस प्लेस का नाम लेना, पब्लिक प्लेस का या उस इंस्टीट्यूट का, तो गलत है, ठीक है। तो वो था स्टूडेंट क्या था, ओ लेवल, ए लेवल याद आ गया, ओ लेवल या ए लेवल का वो स्टूडेंट था। और स्पेशल बस उसको उनके पेरेंट्स आए थे सिर्फ ये कहने के लिए कि भाई हमें जो है ना हमारा बच्चा उर्दू में बहुत ज़्यादा वीक है, आपने उसकी उर्दू सही करवानी। और यकीन करें इंग्लिश में इस हद तक वो था, स्पीड के साथ उसने इंग्लिश बोलनी कि एक आम जो है ना पर्सन वो देखे हैरान हो जी, या एक आम टीचर या एक आम ट्यूटर। लेकिन उर्दू में इस हद तक वीक था कि उसको पाकिस्तान के जो है ना हिजे करने नहीं आ रहे थे कि पे अलिफ काफ सीन थे, इस तरह से। फिर इस तरह से तोड़ जोड़ करके वो ओ लेवल, ए लेवल के बच्चे को उर्दू समझाई। इसलिए इस तरह के जो स्पेशली बच्चे ना उनके लिए फ़ज़ाइल को जो है ना मैंने बता दी कि क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, ताकि कोई अगला बंदा ये ना कि पता नहीं अपने आप को शायद ओवर समझ रही है, हमें डिग्रेड करने की कोशिश करी, इसलिए जो है ना बाबर एक लफ्ज़ को रिपीट करिए। तो वो आपको ये जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर निकालना कि इस तरह के जो लाइक स्पेशली बच्चे लाइक जो भी हैं उनके लिए जो है ना मैंने 2 से 3 दफ़ा ही रिपीट किया लफ्ज़, ठीक है, ताकि जब हमें पता ही नहीं। अब काफ़ी बच्चे हैं आपको होगी कि इस चीज़ को ही आप लेके बैठ के आगे बात करें, तो बात करने से पहले एक दफ़ा छोटी सी बात बता दूँ। काफ़ी बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि फ़िज़िक्स पढ़ लेते हैं सारी, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, बायोलॉजी पढ़ लेते हैं। एट दी एंड जब कोई टीचर या कोई रिलेटिव पूछे ना व्हाट इज़ अ बायोलॉजी या बायोलॉजी का मीनिंग क्या है, फिज़िक्स का मतलब क्या है, केमिस्ट्री का मतलब क्या, बुक तो तुमने पढ़ ली, पेपर भी तुमने दे दिए, जब वो उसका मीनिंग नहीं ना बता सकता तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फ़ील होती है कि आपने उसका पेपर भी दे दिया या आप पढ़ रहे हो और आपको उसका मीनिंग का ही नहीं पता। इसलिए मैंने जो है ना सारा तफसील आपके साथ किया। खैर अब बात है पॉइंट पे। अब 16 बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट क्या है, हाँ सईदना मुअक्किल बिन यस्सार रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि उन्होंने बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह यासीन कुरान का दिल है, जो इसे अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा और आखिरत की बेहतरी के लिए पढ़ेगा उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। हाँ सईदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा जो फ़ायदा है सूरह यासीन का। रवायत है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सिम ने फरमाया बेशक हर चीज़ का एक दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है, और जो एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ेगा उसके लिए 10 मरतबा कुरान पाक का सवाब लिखा जाएगा। अब काफ़ी लोगों की तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, वो एक दफ़ा क्या बड़ी जल्दी सूरह यासीन पढ़ लेते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद की है। तो लेकिन इतनी भी स्पीड नहीं होनी चाहिए। मैंने एक आयत पढ़ी थी, उसकी एग्जैक्ट मुझे तर्जुमा नहीं याद, लेकिन मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि कुरान को आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई यासीन तो बहुत बढ़िया, बहुत मुश्किल है ये वो, तो कोई नहीं, अगर आप जब डेली बेस, ठीक है। तो क्या थी, मैं बात ही भूल गई, क्या बात कर रही थी। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि भाई सूरह यासीन, हाँ मैं बात कर रही थी कि कुछ लोग कहेंगे भाई कुछ लोग से मुराद ये कि आज की जो स्पेशल यूथ है, आपको तो सबको पता है, सोशल मीडिया या मोबाइल, और कुछ तो बस स्टडी क्योंकि भाई उन्होंने डॉक्टर बनना, ठीक है। तो उनके लिए कि आपको डिफ़िकल्ट होगा, मुश्किल लगेगी सूरह यासीन पढ़ते हुए कि काफ़ी बढ़िया ये वो, लेकिन जब आप आदी हो जाओगे ना, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल वो अल्फाज़ आपके दिल में बैठ जाएंगे और आप फिर आराम से उनसे पढ़ोगे और आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। शुरू में हर चीज़ की जो है ना स्टार्ट करने से पहले मुश्किल आती है, लाजमी आती है, लेकिन जब आप उसके आदी हो जाते हो फिर वो चीज़ पढ़ने का भी मज़ा आता है, और आपकी इंशाल्लाह स्पीड भी थोड़ी सी, मतलब कि आपको फिर मुश्किल नहीं लगेगा, वो आपको बड़ी नहीं लगेगी सूरह यासीन। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरी फजीलत क्या है, सैयदना हुसैन बिन अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि
उन्होंने फरमाया कि तौरात में सूरह यासीन का नाम मुइम्मा, तौरात में सूरह यासीन का नाम मुइम्मा तुन है, क्योंकि ये अपनी तिलावत करने वालों को दुनिया और आखिरत की हर बलाई अता करती है और दुनिया और आखिरत की बलाएं उससे दूर करती है और दुनिया और आखिरत की हौलनाकियों से निजात बख्शती है। और उसका नाम मुदाफ़ियातुल कादियात में भी है, क्योंकि ये अपनी तिलावत करने वाले से हर बुराई को दूर करती है और इसकी हर हाजत पूरी करती है, हर हाजत जो भी आपकी विश है। जिस शख्स ने इसकी तिलावत की ये उसके लिए 20 हज की, 1 मिनट थोड़ी सी आगे कर लूँ, 20 हज के बराबर है। और जिसने इसको लिखा फिर उसे पिया तो उसके पेट में 1000 दुआएं, 1000 नूर, 1000 यकीन, 1000 बरकत और 1000 रहमतें दाखिल होंगी और इससे हर धोखा और बीमारी से दूर हो जाएगा। चौथी, जिसने इसको लिखा फिर इस पर ये वाली बात होगी थी। अच्छा 4th वाली जो इसकी बेनिफिट, असल में क्यों मैं बात भूल रही हूँ बीच में, क्योंकि वो 2 मिनट्स की जब वो कंप्लीट हो जाती है उसको सेव करती हूँ गैलरी में, वो फिर माइंड से जो है ना पॉइंट निकल जाता है। अच्छा क्योंकि 2 मिनट का टाइमर लगाया हुआ ना इसलिए। अच्छा चौथा बेनिफिट क्या है सूरह यासीन की? हर सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम अकरम नूर मुजस्सम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि सूरह यासीन मेरी उम्मत की हर इंसान के दिल में हो। 5वां क्या फ़ज़ाइल है, फ़जीलत है, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमेशा हर रात यासीन की तिलावत करता है फिर मर गया वो शहीद मरेगा। यानी कि जिसने रात को तिलावत की और फिर उसको वो मर गया तो वो शहीद कंसीडर किया जाएगा। है से 6 बेनिफिट है, सैयदना अता बिन अबू रबा ताबी रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि ने शाह फरमाया, जो शख्स दिन की इब्तिदा में सूरह यासीन की तिलावत करेगा उसकी तमाम हजात पूरी कर दी जाएंगी। जो अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के सूरह यासीन पढ़ेगा उसकी सारे दिन की क्या होंगी, विशेष पूरी हो जाएंगी। और सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते, जो शख्स सुबह सूरह यासीन की तिलावत करे और उस दिन की आसानी से उस शाम तक की अता की गई, और जिस शख्स ने रात की इब्तिदा की उसकी तिलावत उस सुबह तक उस रात की आसानी दी गई। अब मैं आपको अपने अल्फाज में बताती हूँ थोड़ी सी इसकी तशरीह करके कि जिसने सुबह के टाइम पढ़ी उसके लिए रात तक आसानी है और जिसने रात को पढ़ी उसके लिए सुबह तक आसानी है। 8वीं है, सैयदना मुअक्किल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि बेशक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह यासीन कुरान का दिल है। जो शख्स सूरह मुबारका की अल्लाह अज़्ज़ वजल और आखिरत के लिए तिलावत करेगा उसके पहले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, तो तुम उसकी तिलावत अपने मरने वालों के पास करो। 9 वाला बेनिफिट है, सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, इस 9 वाला बेनिफिट क्या था वो मैं करने लगी थी कि जिस मरने वाले के पास सूरह यासीन की तिलावत की जाएगी अल्लाह तबारक उसकी रूह कब्ज़ करने में नरमी फरमाता है। यानी कि जो मर गया नमाज जनाजा से पहले, यानी कि जब वो मर गया उसके पास जो है ना बैठ के तिलावत की जाए सूरह यासीन की, तो अल्लाह ताला उसकी रूह कब्ज़ करने में क्या, मरने वाले की तो कब्ज़ करने में नरमी फरमाता है। उसी के साथ 10वीं सूरह सैयदना अबू कलाबा रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि वो फरमाते हैं, जिसने सूरह यासीन की तिलावत की और उसकी मगफिरत हो जाएगी, और जिसने खाने के वक्त उसके कम होने की हालत पर तिलावत की तो वो उससे कफ़ायत करेगा। यानी कि गेस्ट आ गए और खाना कम हो गया तो आपने तिलावत की तो वो क्या करेगा, अल्लाह ताला कफ़ायत करेगा। अच्छा, जिसने किसी मरने वाले के पास उसकी तिलावत की अल्लाह वजह उसकी मौत के वक्त नरमी फरमाएगा, वो मैंने आपको पहले भी बताया। और जिसने किसी औरत के पास उसके बच्चे की वलादत की तंगी पर सूरह यासीन की तिलावत की तो उस पर आसानी होगी, डिलीवरी के टाइम तो उस पर आसानी होगी। और जिसने उसकी तिलावत की कि उसने 11 मरतबा कुरान पाक की तिलावत की और हर चीज़ के लिए दिल है, और कुरान का दिल क्या है, सूरह यासीन है। हाँ, सैयदना अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली, ये 11 वाला बेनिफिट है, बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि फरमाते हैं, जो शख्स अपने दिल में सख्ती पाए तो वो एक प्याले में ज़ाफ़रान से यासीन वल कुरानिल हकीम लिखे फिर उसे पिए, इंशाअल्लाह उसका दिल नरम हो जाएगा। इसी तरह से 12वीं बेनिफिट है, सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर जुम्मा को अपने वालिदैन दोनों या एक की कब्र की ज़ियारत की और उनके पास यासीन की तिलावत की तो अल्लाह अज़्ज़ वजल हर हरफ के बदले उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है।
इसी तरह से 13वीं जो है इसकी बेनिफिट है, सैयदना सफ़ान बिन अमरू रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि जब आप करीबुल मर्ग शख्स के पास सूरह यासीन की तिलावत करें तो उसकी मौत की सख्ती को हल्का कर देगा। 14वां जो है इसकी बेनिफिट क्या है कि जिसने शब जुम्मा यानी कि सूरह यासीन की तिलावत की उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। किसने फरमाया है? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने रवायत है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब अय्यूब मुनज़्ज़ा अनिल अय्यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। 15वां इसका बेनिफिट फजीलत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि ने फरमाया कि कुरान हकीम में एक सूरत है जिसे अल्लाह ताला के यहाँ अज़ीम कहा जाता है और इसके पढ़ने वाले को अल्लाह ताला के यहाँ शरीफ कहा जाता है और इसको पढ़ने वाला क़यामत के रोज़ रबिया और मुअज़्ज़िर कबाइल से ज़ायद अफराद की शफायत करेगा। वो सूरह यासीन है। 16 है इसका बेनिफिट क्या है कि शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़म रहमतुल्लाह ने के जन्नती ज़ेवर है, ठीक है। सूरह पढ़ने की बहुत सी बरकतें शुमार की हैं। भूखा आदमी इसको पढ़े तो आसूदा किया जाएगा, प्यासा पढ़े तो शराब किया जाएगा, नंगा पढ़े तो लिबास मिलेगा, मर्द बे औरत वाला पढ़े तो जल्द उसकी शादी हो जाएगी, औरत बेशोहर वाली पढ़े तो जल्द शादी हो जाएगी, बीमार पढ़े तो शिफा, कैदी पढ़े तो रिहा, मुसाफिर पढ़े तो सफ़र में अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से मदद होगी, गमगीन पढ़े तो उसका रंजो गम दूर हो जाएगा, जिसकी कोई चीज़ गुम हुई हो वो पढ़े तो जो खोया वो उसको मिल जाएगा। सूरह यासीन की एक आयत है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, इसको 1469 बार पढ़ोगे तो इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए पढ़ोगे वो मुराद पूरी हो जाएगी, ठीक है। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम ये ठीक है। तो आज मैंने आपके साथ सूरह यासीन की जो है ना फजीलत जो है वो जो भी फ़ज़ाइल है वो आपके साथ शेयर की। अगर आपको आज के कंटेंट से बहुत कुछ हासिल हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और नेक्स्ट बताएं मैं कौन सा शेयर करूँ।